अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप या तो एग्जाम्स में अच्छे अंक पाना चाहते हैं या फिर एक स्टूडेंट के तौर पर जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि टॉपर स्टूडेंट्स सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वे स्मार्टली पढ़ाई करते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इनमें से पहला स्टेप है एक टॉपर जैसा माइंडसेट हासिल करना। शायद ऐसा हो सकता है कि आप भी बाकी 990 स्टूडेंट्स की तरह अभी इस वीडियो को देखकर आधे मन से छोड़ देना चाहते हो, या फिर आपका मन कर रहा हो कि कोई दूसरी वीडियो देखी जाए। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि आपका माइंडसेट एक टॉप स्टूडेंट वाला नहीं है। आपको यह तो पता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में यह भावना बैठ चुकी है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि आप एक के बाद दूसरी वीडियो पर स्विच करते रहते हो। इसलिए शांत मन से हमारी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, जैसे कि आप एक टॉपर हैं, और ये समझना होगा कि हाँ, मैं अच्छे अंक ला सकता हूं। यही आत्मविश्वास आपको चाहिए, क्योंकि बिना आत्मविश्वास और गलत माइंडसेट के आप कभी भी एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट नहीं बन सकते। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। याद करो, जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे, उस वक्त आप बार बार गिरते थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते थे। आप बार बार कोशिश करते, चोट लगती, रोते, लेकिन फिर भी चलने की कोशिश छोड़ते नहीं थे। और आज जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप चल सकते हो, तो आप कहेंगे, हाँ, ये तो मेरे लिए सबसे आसान काम है। ठीक वैसे ही आज पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है। शुरुआत में यह आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट मैं ये नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप खुद को सही माइंडसेट के साथ पढ़ाई में लगाते हैं, तो वही काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट और विश्वास सही करना होगा। अगर आप यह समझते हैं कि चलना पहले मुश्किल था, साइकिल चलाना भी कठिन था, तो पढ़ाई भी वैसे ही थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आप इसे कर सकते हैं और करेंगे। जब आप इस माइंडसेट से पढ़ाई में जुटेंगे, तो आपका दिमाग अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक टॉपर की तरह सोचेगा, और आपका तरीका भी बदल जाएगा। इसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना है। पढ़ाई सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है, बल्कि इसे एक तरीका है जिसमें आपको समझना होता है कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यह दूसरा स्टेप है पैटर्न एनालिसिस। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को जानकर और उसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि टॉपर्स स्टडी हार्ड नहीं, बल्कि स्मार्ट पढ़ाई करते हैं। इसीलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा समय यह जानने में लगाएं कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर में ज्यादा समय देना है, और कौन सी किताबों से पढ़ाई करनी है। जब आप पहले से ये सभी चीजें तय करके चलेंगे, तो ये आपको घंटों की मेहनत से बचाएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की बात करते हैं, जो कि 90% स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। राहुल और श्याम दोनों एक बंजर जमीन पर फंसे हुए थे, और उनके पास कुल्हाड़ी थी। दोनों को पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदना था। राहुल शुरुआत करता है, 1 घंटे, 2 घंटे, फिर 3 घंटे तक खोदता है, लेकिन उसे पानी का एक भी कतरा नहीं मिलता। अंत में वह थक कर हार जाता है। वहीं श्याम ने एक ही जगह पर गड्ढा खोदते हुए 4 घंटे में गहरा गड्ढा बना लिया, और उसे पानी मिल गया। इसलिए स्टेप नंबर 3 है एक ही स्रोत पर पूरी तरह से ध्यान लगाना। अलग अलग टीचर्स, किताबें और वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को उलझा मत डालो। एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही किताब से पढ़ाई करो, और उसी से आगे बढ़ो। ज्यादा स्रोत और ज्यादा जानकारी से आपकी सफलता नहीं बढ़ेगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सेल्फ चेक। इसे इस तरह समझिए कि अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है, तो क्या आप हर दिन 20 रोटियां खाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं। ऐसा करने से आपको सिर्फ बीमारी होगी। आपको धीरे धीरे और लगातार सही मात्रा में रोटियां खानी होंगी। ठीक वैसे ही पढ़ाई में आपको लगातार और सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो, अगले दिन 1 घंटे, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ते,
तो ये आपकी प्रगति में रुकावट डालता है। लगातार और एक छोटे लक्ष्य के साथ पढ़ाई करें। जैसे अगर आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगली बार 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करें और फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आपका दिमाग भी तेजी से सीखने लगेगा और आपको अपनी सफलता का एहसास बहुत जल्दी होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।